झारखंड सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना चलाया जा रहा है। झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक जितने भी पेंशनधारी होंगे उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी कई ऐसे पेंशनधारी हैं जिनको प्रति माह कई महीनों से उनको पैसे की जो राशि है उनके बैंक अकाउंट में नहीं आए हैं। कई ऐसी और भी योजना है जो धरातल पर आ जरूर रही है लेकिन वह अब भी विफल है। हम इस योजना के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ से कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं। हमने जब यहाँ पर आकर के पूछा तो अब तक 600 से ज़्यादा आवेदन यहाँ पे स्वीकार किए गए हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन के बारे में बात किया जाए तो अब तक केवल 5 से 6 आवेदन ऑनलाइन है। इसका मतलब साफ है कि अगर इसी रफ्तार से यहाँ पे काम होते गया तो ये योजना धरातल पर आते हुए कई साल लग जाएंगे। इसके बारे में यहाँ के ऑपरेटर द्वारा बताया गया है कि वेबसाइट का जो डेवलपमेंट जिस कंपनी ने किया है वह इतना स्लो चल रहा है। उसमें एक ग्रीन सिग्नल होता है, वह ग्रीन सिग्नल सही समय पर नहीं आ रहा है, इसलिए आवेदन लिया तो जा रहा है लेकिन ऑनलाइन नहीं किया जा रहा। अगर इसी प्रकार योजना चलती रहे, धीरे धीरे चलेगा तो यकीनन मानिए कि यह योजना धरातल पर नहीं आएगा। और इससे जो हाँ राज्य सरकार लगातार दावा कर रही है कि प्रत्येक महिला जिसकी उम्र 21 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के बीच है वह इस योजना का लाभ ज़रूर ले। एक बार आप ज़रा सोचिए कि अगर इसी तरीके से योजना चली, योजना का जो काम है वेबसाइट नहीं चल रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। केवल टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ नहीं आ रहा है, कपाली में 3 जगह पर यह कैंप पे शिविर का आयोजन किया गया है। तीनों जगह पर वही है। उनमें से 2 जगह है जहाँ पर ज़ीरो आवेदन अब तक ऑनलाइन हुए हैं, यानी कि एक भी ऑनलाइन नहीं हुआ है। वहीं कपाली नगर परिषद में अब तक 5 से 6 हुआ है। हमारे साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष मौजूद है शेख परी। इनसे हम बातचीत करेंगे इस योजना को लेकर जो मिथ है लोगों के बीच में कि ऑनलाइन प्रक्रिया कब तक है, कब तक वह ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या ऑनलाइन फॉर्म को डाउनलोड करके यहाँ ला सकते हैं, वह ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार किया जाएगा नहीं, सारे चीज़ के बारे में हम जानकारी लेंगे ताकि कपाली के लोगों और झारखंड के लोगों को भी इस योजना के बारे में सटीक और सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो फरीद जी, यहाँ पर कई सारे टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। हालांकि केवल कपाली नगर परिषद में नहीं है, सामुदायिक भवन के बारे में बात किया जाए वहाँ पे भी इसी प्रकार का टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या कारण है कि वेबसाइट सही से चल नहीं रहा है, बार बार वेबसाइट क्रैश कर जा रहा है? आप सभी को मेरा आदाब। एक्चुअल में दिक्कत ये हुआ है कि इस योजना को इतनी लोकप्रियता मिली कि वेबसाइट पहले दिन जो क्रैक कर गया, जो वेबसाइट क्रैक किया वो आज तक उसमें सुधार नहीं हो सका। कुछ तो उसमें मौसम का भी दिक्कत है, कुछ वेबसाइट बनाने वालों की भी दिक्कत है। तो माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये है और यहाँ सरायकेला खरसवा के डीसी, सीओ सबके संज्ञान में है और इसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में अभी तक कपाली में 3 शिविर में मात्र 6 लोगों का हुआ है। तो फिर काम कैसे चलेगा अगर यूं ही रहा? ये चिंता हम लोगों को भी है। हम लोग घूम घूम के तीनों शिविर में हर तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, उन लोगों को समझा रहे हैं। इस तरह हम लोगों के बोलने पर ही आज से ये पास हुआ कि आप आवेदन ले लीजिए। आवेदन लेके माननीय मेरी बहन है, मेरी माता है, उनको घर भेज दीजिए। एक टोकन टाइप का दे के कुछ भी करके जब जैसी वेबसाइट खुलेगा आप उनको फ़ोन करके बुला के उनका अंगूठा का निशान ले लीजिए। तो इस तरह से व्यवस्था की जा रही है। और जहाँ तक मेरा अपना विचार है कि अगर 1 से 2 दिन में ये प्रॉब्लम रहता है तो फिर जो 60 वर्षीय पेंशन वाला जो ऑफलाइन प्रक्रिया थी, मुझे लगता है कि उसको चालू कर देना चाहिए। और ये बहुत गेम चेंजर योजना है और इसकी लोकप्रियता इतनी है कि आप देखेंगे कि हर शिविर में लोगों का भीड़ उपड़ा पड़ा है, लेकिन वेबसाइट के कारण कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। पहले का जो बहुत सारा पेंशन है उनको पेंशन अभी तक नहीं आ रहा कई महीनों से। जब पुराना पेंशन ही पेंशनधारियों को नहीं मिल रहा तो ये नया पेंशन का योजना कैसे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आचार संहिता की वजह से 3 महीना 4 महीना का जिनका भी पेंशन रुका था उनका पेंशन ये आपको आप पता कर लीजिएगा। आचार संहिता में आपको हर तरह का काम रोक दिया गया था, यहाँ तक कि आपको आयुष्मान योजना का हॉस्पिटल में मेजर जो ऑपरेशन था उसका भी पैसा नहीं जा रहा था। तो उसके बाद लेकिन हर लाभुक के खाते में 3000 से 4000 रुपये हर मतलब 3 महीना 4 महीना का आया। और जिसका नहीं आ रहा है तो उसका या तो फिर आधार कार्ड से कनेक्शन नहीं होगा या KYC नहीं होगा खाता में। ये दिक्कत की वजह से उनका नहीं आ रहा है, लेकिन आ सबका रहा था।
राज्य सरकार की एक और योजना हरा राशन कार्ड, इस पे चावल बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। मेरी जानकारी में तो मिल रहा है। अगर आपकी जानकारी में ये है कि नहीं मिल रहा है तो मैं आपको 2 से 4 दिन में पूरी स्थिति का पता करके बता पाऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन जो फॉर्म डाउनलोड करके लेकर के आएंगे परिया केंद्र से, तो वहाँ यहाँ एक्सेप्ट होगा कि नहीं वो फॉर्म? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये जो आपको पता होगा कि आंगनबाड़ी जो सेविका सहायिका को दिया गया था फार्म, उसमें कुछ अनियमितता आ गई। कोई भाई भतीजावाद का आरोप लगा, कहीं पैसे का आरोप लगा, तो मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन संज्ञान में लिया और अपने फेसबुक पेज में, अपने एक्स पेज में और यहाँ तक कि आज अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि डाउनलोड करा सकते फॉर्म मान्य है और जेरोक्स मान है। वो ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स साफ साफ रहना चाहिए, वो मान है और ये लोग अभी ले भी रहे हैं। एक और सवाल है सबसे बड़ा कि अगर राज्य में कुल आबादी के बारे में बात किया जाए तो एक काफ़ी बड़ी आबादी यहाँ पे रहती है झारखंड में, खासकर 21 से लेकर के 50 साल के बीच की जो उम्र की महिलाएं हैं उनकी संख्या भी अधिक है। 60 साल के जो पेंशनधारी थे और विधवा पेंशनधारी थे, साथ ही जो डिसेबल पर्सन है, विकलांग थे, उनका पेंशन को अगर हटा करके बात किया जाए तो राज्य सरकार पर एक बजट का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इस पेंशन से अगर एक घर पे 6 से 7 महिलाएं हैं जिनकी उम्र 21 से लेकर के 50 के बीच में है, यानी कि हर माह 6 से 7 हज़ार की भागीदारी होगी, तो राज्य सरकार के बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राज्य सरकार के बजट पर जब राज्य सरकार ने इच्छा शक्ति बना ली है, और ये यहाँ नहीं हो रहा है, झारखंड में सिर्फ नहीं है, आप दूसरी जगह जाइएगा तो दूसरी जगह की राज्य सरकारों ने भी किया, तो अपने उनका संसाधन है, वो संसाधन से वो अर्नित करेंगे और अपनी माँ बहन को अगर फ़ायदा पहुँचा रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप देखे होंगे कि करोड़ों करोड़ का मालिया और ललित मोदी लेके पैसे भाग गए, कई अडानी का और अंबानी का पैसा माफ़ किया जाता है। अगर हम गरीबों की सेवा करते हैं, अगर 1000 रुपया देना चाहते हैं तो 10 तरह के आरोप लगते हैं। निश्चिंत रहिए, सरकार अपने संसाधनों से इनको पैसा देगी। तो हमारे साथ में मौजूद थे शेख फरीद जी, जिला के अल्पसंख्यक अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के। इन्होंने बताया कि ये जो पेंशन को लेकर लोगों में मिथ है वह कैसे दूर होगा, लोग ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम ज़रूर आ रहा है और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने काम छोड़ करके आ रहे हैं, घंटों इंतज़ार कर रहे हैं, धूप में बरसात में यहाँ पर आ करके अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग इस योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ जमशेद आलम भी मौजूद, हम इनसे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे बताइए कि कई लोग आ रहे हैं, अभी तो फिलहाल यहाँ पे गेट पे ताला लगाने का आरोप लगाया गया था। देखिए, ये गेट में जो ताला नगर परिषद के द्वारा लगाया गया है या किसी कर्मचारी के द्वारा लगाया गया है, ये बहुत गलत होगा। लेकिन भीड़ को भी देखना है, भीड़ में कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए उसको भी देखना है। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद के कर्मचारी काम कर रहे हैं। ताला जो लगा है वो गलत हुआ है, लेकिन मैं जिस दिन से ये शिविर चालू हुआ, 3 तारीख से 3 दिन में 5 फॉर्म ऑनलाइन हुआ है, 600 से ज्यादा आवेदन आए हैं, कैसे काम होगा? ये सबसे बड़ा दिक्कत जो है ये वेबसाइट का है। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करूंगा, या तो साइट को आप ठीक करिए या फिर जिस तरीका से जो ऑफलाइन आवेदन में जो पेंशन आ रहा है, इस योजना को भी ऑफलाइन में लेके इसको सुचारू रूप से चालू करने का आग्रह मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करता हूँ। सामुदायिक भवन में भी लोग काफी ज्यादा अग्रेसिव थे, काफी ज्यादा आक्रोश थे, वहाँ से भी कई कंप्लेन सामने आई है। कंप्लेन सामने आया है। देखिए, लोगों में जानकारी का अभाव है। हो रहा क्या है कि सबसे पहले तो मसला यहाँ पर आ जा रहा है डॉक्यूमेंट का, कि इस योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या लगेगा बताइए। देखिए, इसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड है और बैंक खाता है। ये सारा डॉक्यूमेंट अगर आप एक साथ लेके आते हैं फॉर्म के साथ में तो आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। अगर ये 4 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपका छोड़े आता है तो आपको वापस जाना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट को लाने के लिए। तो थोड़ा सा पब्लिक में भी डॉक्यूमेंट का अवेयरनेस नहीं है, जिसके वजह से ये जो पब्लिक का जो गुस्सा और जो पब्लिक के द्वारा किया जा रहा है, ये इसका प्रभाव हम लोग को देखने मिल रहा है। क्या लगता है जितने लोग यहाँ पे पेंशन का फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, या फिर यूं ही अंचल कार्यालय में ऐसे ही? नहीं, अंचल कार्यालय में बिल्कुल नहीं पड़ा रहेगा। ये पिछले बार तो
जो योजना था विकलांग का, विधवा का, बहुत सारे शिविर लगे थे, उनमें से अगर 1000 लोग आवेदन दिए थे तो उनमें से लगभग 300-400 का अब तक पेंडिंग है। खासकर तो एक और सवाल है कपाली का कि जिनको पेंशन चाहिए, जो रियल में ज़रूरतमंद है, वो कहीं ना कहीं वो साक्षरता उनके अंदर नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है और वो इस योजना का लाभ नहीं लेते। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं चाहिए, वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। देखिए, तो इसमें हक नहीं मारा जा रहा है उनका, हक मारा जा रहा है। और जो लोग इस योजना को नहीं ले पा रहे हैं उसके लिए हम लोग प्रयासरत है। मैंने अपने ऑफिस में एवं घर में भी उन लोगों का आवेदन फॉर्म भरा हूँ जो लोग या तो नगर परिषद ऑफिस नहीं आ सकते हैं या योजना के स्थल तक नहीं पहुंच सकते। मैं अभी तक मेरे पास में 12 ऐसा आवेदन है जो जिनको जो है इस योजना का जानकारी नहीं था, और उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में डॉक्यूमेंट का भी कमी है। आप लोग क्या कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने देखिए, के लिए? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कपाली नगर टीम जिला अध्यक्ष हमारे शेख फरीद भाई हैं। हम सब मिलके लोगों के बीच में जा जाके इस योजना के बारे में जनता को बता रहे हैं और इसका फायदा भी बता रहे हैं। और रहेगी यह बात कि ये योजना बिल्कुल धरातल पर उतरेगी, समय लगेगा, लेकिन ये योजना बिल्कुल धरातल पर उतरेगी। झारखंड सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक योजना है ये। इंचागढ़ के माननीय विधायक सविता महतो द्वारा जिस दिन शिविर कैंप का यहाँ पे लगाया गया था, उस दिन कहा गया कि प्रत्येक महिला इस योजना का लाभ जरूर ले, वो फॉर्म भरे। 600 से ज़्यादा आवेदन आए, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो फिर माननीय विधायक सविता महतो का जो बात है, जो उनका एक तवज्जो, उन्होंने जो कमिटमेंट किया है यहाँ के कपाली के जनता से, तो किस प्रकार से यहाँ पे लोग इस योजना का लाभ लेंगे अगर यूं ही काम चलता रहा तो? देखिए, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये सर्वर का प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में ले चुके हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से या झारखंड सरकार की तरफ से साइट को अपडेट करके और उसको सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। झारखंड सरकार तो बहुत सा वेबसाइट अभी भी अपडेट नहीं कर रही है, वो सालों साल से पड़ा वो अपडेट नहीं हो रहा, खोलने से वो खुलता नहीं है। सूचना अधिकारी जो है उसका नियुक्ति अब तक नहीं किया गया है, तो कैसे काम चलेगा? देखिए, बात ऐसा है कि हर साइट जो है अपने में कुछ न कुछ कहीं पर कुछ न कुछ त्रुटि रहता ही है, उसको उसे ठीक किया जाएगा। जहां एक डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है कि डिजिटल इंडिया होगा, लोग डिजिटलीकरण से जुड़ेंगे, ऑनलाइन करेंगे हर काम, पासपोर्ट, पैन कार्ड सारा, तो वेबसाइट अपडेट ही नहीं हो रहा, लॉगिन नहीं होता। डिजिटल इंडिया केंद्र सरकार का है, तो केंद्र सरकार जब तक उसमें कुछ करेगा ना, तो राज्य सरकार तो उसमें कुछ कर नहीं सकती। केंद्र का बात ही तो राज्य सरकार मानती है, ऐसा नहीं कि ना कुछ जो नियम होते हैं, जो संवैधानिक के जो रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही राज्य सरकार भी चलती है। चाहे वो टैक्स का उगाही करना हो, टैक्स लेना हो या टैक्स का बंटवारा हो, सारा चीज तो एक नियम अनुसार होता है। नियम अनुसार सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि झारखंड के साथ में केंद्र कैसा व्यवहार कर रही है। ना हमसे छुपा है ना आपसे छुपा है। ये झारखंड की जनता जानती है कि केंद्र का क्या रवैया झारखंड सरकार के साथ में रहा है। तो इसमें ना मैं कुछ बोल सकता हूँ ना कोई कुछ बोल सकता है, जनता देख रही है इसको। क्या रवैया है? देखिए, रवैया क्या है कि केंद्र का जो योजना है झारखंड को मिल रहा है, केंद्र मंत्रालय के द्वारा आज भी नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र नेशनल हाईवे का बात वो तो ऑल ओवर इंडिया के लिए, लेकिन झारखंड का जो पैसा बाकी है सेंट्रल का पास में, तो माननीय मुख्यमंत्री का आरोप लग रहा है, तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड नहीं। आरोप जांच का विषय होता है, उसके बाद ही में जो दोषी है कौन दोषी नहीं है तो जांच का विषय है। तो राज्य सरकार अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो खुला हुआ है सरकार के लिए? माननीय मुख्यमंत्री हर चीज के लिए प्रतिबद्ध है। वो अपने और भी मंत्री विधायकों के साथ में राय मशवरा करने के बाद भी किसी विषय पे आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, कुछ जो यहाँ पे आम नागरिक उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनके क्या कठिनाई हो रही। आइए पहले बताइए कि यहाँ जो फॉर्म भरा रहा है, क्या क्या दिक्कत कुछ हो रहा है या फिर सब सही है? सब सही है। फॉर्म भर दिया आप? अभी तो नहीं भरे हैं, फॉर्म लेने आए तो फॉर्म तो मिल रहा नहीं है, खत्म हो गए बोल रहे। तो इनका कहना है कि सारी चीज़ सही है। बताइए, जो यहाँ फॉर्म भरा रहा है तो इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम? अभी तो दिक्कत नहीं, यही है कि फॉर्म नहीं मिल रहा है। तो फॉर्म डाउनलोड भी करके आप ला सकते हैं, ऐसा तो
कहा जा रहा है। देखिए तो गई है, देखिए अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, मिल जाएगा तो अच्छी। कि राज्य सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो चल रहा है, अगर आप भी 21 से 50 वर्ष के बीच में हैं तो आप कपाली नगर परिषद या सामुदायिक भवन जा सकते हैं, या 10 अगस्त तक का यहाँ पे शिविर का आयोजन किया गया है। इसके बाद भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस राज्य सरकार की इस योजना का लाभ ज़रूर लें, ताकि आप भी हर माह 1000 रुपये की भागीदारी बने। आपको भी आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। अगर किसी प्रकार का आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, किसी या कुछ समस्या आती है, तो टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, उस पर भी आप कॉल करके अपनी समस्या को बता सकते हैं और जल्द ही इस समस्या का समाधान ये जो भी इसमें राज्य सरकार के जो अधिकारी होंगे या जो भी नियुक्त इसमें स्टाफ होंगे उनके द्वारा ज़रूर किया जाएगा।